आज हम जैसा कि पूर्व कक्षा में 1857 के संग्राम की चर्चा कर चुके हैं, आज कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारण की चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत अधिक असंतोष पैदा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भी भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के पुत्र दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी डालने का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा दिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश साम्राज्य का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। सामाजिक एवं धार्मिक कारण भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव किया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकते थे। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। अब आते हैं आर्थिक कारण। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसीलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खास तौर पर तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत
कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बनकर रह गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफ़ी गुस्सा भरा था। सैन्य कारण: भारत में ब्रिटिश सेना ने 87% से ज़्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय सिपाहियों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफ़ी दूर सेवाएं देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवाएं देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र पार जाना अर्थात काले पानी पर जाना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम पर शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को ईसाई बनाने पर, क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया और उसके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन हो गए। तात्कालिक कारण: 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफल 1853 के राइफल के जरकीरों का हिस्सा थी और जब लोगों ने यह सुना कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म को ही नष्ट करना चाहती है तो वह ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश ताज के विरुद्ध होने लगे और उन्होंने 1857 के संग्राम के रूप में एक साथ संपूर्ण भारत में आंदोलन करने की योजना बनाई।